हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी एग्जैक्टली क्योंकि क्लोजिंग आज भी ऐसी ही मिली है कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई है। वैसे मार्केट आपको पता है 2-3 दिन कंटिन्यू गिरा, कल के दिन एक अच्छी स्ट्रेंथ आके ऊपर क्लोज हुआ। बट आज ऐसा नहीं कि चलो ऊपर ही क्लोजिंग मिली तो क्लियर हो सकता था कि हाँ बाइंग ही करना, या फिर अच्छी खासी नीचे क्लोजिंग मिली अगर मिलती यहाँ पे देखिए इन लेवल्स के पास तो सेलिंग भी कर सकते थे। लेकिन ये लास्ट में थोड़ा स्ट्रेंथ आई है तो देखेंगे एग्जैक्ट कि कैसे कल ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि कल का जो सेशन होगा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्ट करना क्या है। बट ये आज थी एक्सपायरी निफ्टी की वीकली, हमने कहा ट्रेड प्लान किया क्योंकि एक अच्छा ट्रेड मिला है। ये मोमेंटम हमें आज के दिन कैच हुआ है। कहा ट्रेड प्लान किया था मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सिंपली ओपन हुआ, ओपनिंग से पहले मार्केट गिरा। हमने कल ही देखा था कि हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर ही ट्रेड करेंगे। ओपनिंग के बाद एक अच्छा मोमेंटम आया, फिर कोशिश की मार्केट ने ऊपर जाने की, ठीक है यहाँ तक ठीक था, फिर यहाँ सस्टेन किया। मेरा एक व्यू था कि हाँ अगर चलो अच्छा यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग कर सकते थे, क्योंकि अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वीकनेस दिखाई, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर भी आया। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हाँ सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट आया, वो फेलियर आया था, इसलिए मैंने इन लेवल्स के आसपास कई पोजीशन बनाई और उसको लगभग इन लेवल्स के आसपास बुक किया। ठीक है, ये सेटअप मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको कितने बजे लिया था, क्या लिया था। देखिए 12:07 पे मैंने क्लियर बताया था कि सपोर्ट टेस्टिंग एक्सपेक्टेड। पहले मैंने ये शेयर किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे मुझे वीकनेस दिखाई दी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने क्लियर बताया भी था यहाँ पे कि यहाँ ट्रेड बनेगा भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ और टाइट एसएल के साथ, स्मॉल एसएल के साथ। बट यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ही फेस किया और यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं जो ये ब्रेकआउट आया था फेल हो रहा है। और वैसे भी मार्केट हमारा वीक ही है, सिर्फ कल एक तो बाउंस आया था, ठीक है, तो क्लियर था कि यहाँ से गिर सकता है और यहाँ एक ब्रेकडाउन भी मिला। फिर भी मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया। यहाँ क्यों नहीं किया मैंने, देखिए इसके पीछे भी एक रीजन था। सिंपली यहाँ पे देखिए जब मार्केट ने ब्रेकआउट फेल किया और धीरे धीरे नीचे आ रहा था, यहाँ पुट्स के प्रीमियम, जब ये 2-3 कैंडल बनी ना, पुट्स के प्रीमियम जगह पे ही थे, एक मतलब कोई मूवमेंट नहीं था, एक ही जगह थे। तो जैसे इस लेवल के आसपास आया, मुझे प्रीमियम में थोड़ा सा दिखा कि मोमेंट आने वाला है, तो यहाँ मैंने ट्रेड लिया और यहीं से फिर पुट्स ऐसे बढ़े बहुत तेजी से। ठीक है, इस लेवल के आसपास मैंने अपडेट दिया था एक कि अगर रुकता है तो यहाँ बुक करूँगा यहाँ पे, लेकिन मार्केट फ्लो में निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट। देखिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया था, मैंने बताया भी था कि अगर निफ्टी होल्ड करता है यहाँ पे तो फिर बुकिंग कर सकते, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूएशन में फिर निकला मार्केट और अब मेरी बुकिंग हुई लगभग यहाँ पे। देखिए मार्केट में यहाँ एंट्री बनी मेरी इस लेवल के आसपास और फिर यहाँ से एक बाउंस भी आया था, फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना। तो ये अच्छा मोमेंटम था, पुट्स बहुत अच्छे बड़े, 60-70 पॉइंट के ऊपर प्रीमियम में इंक्रीज हुआ, तो ठीक ठाक मोमेंटम। यहाँ तक तो मुझे लगता है 100 पॉइंट के आसपास प्रीमियम बढ़े। तो ये क्योंकि एक्सपायरी थी ना आज, तो अच्छा मोमेंटम था। मैंने स्टूडेंट ग्रुप में लाइव मार्केट में ही शेयर कर दिया था। देखिए जो लोग स्टूडेंट ग्रुप मतलब पूछते हैं उनको बता देता हूँ, जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं उनके लिए एक्सेस मिलता है स्टूडेंट ग्रुप का, ठीक है, सो दैट लाइव मार्केट में उनको प्रैक्टिस हो कि किस तरीके से ट्रेड बन रहे हैं, पूरे अपडेट्स यहाँ दी जाती है। जो लोग भी मेंटरशिप प्रोग्राम लेते, लर्न करते, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सीखते, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज के अपडेट्स थे, मैंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया था और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो ये आज का अपडेट था। अब कल क्या हो सकता है, देखिए उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे पहले 15 मिनट चार्ट पे। अब 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ यहाँ पे समझिए क्या है ना कि इस लेवल के आसपास आज मतलब जहाँ पे सपोर्ट लिया ना, ये जो लेवल आप देख सकते हो, ये जो लो है लगभग 15 मिनट चार्ट पे दिखेगा। 15 मिनट चार्ट ये है, यहाँ पे वो लो आ जाता है 630। ये जो लो है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 630 के आसपास, 25-630 के। अब देखिए मार्केट इसके नीचे अगर जाता है एक बार वापस से 630 के, तो मुझे लगता है अगेन सेलिंग कंटिन्यू होगी, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, मार्केट ने एक बार कोशिश की, ठीक है, कोशिश की, अब यहाँ से निकलता तो एक बाइंग आ सकती थी, लेकिन वीकनेस है, इसका मतलब वीक है मार्केट। बट लास्ट में क्या हुआ है, अगेन स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग मिली है, तो अब यहाँ पे कल देखना होगा, अगर कंटिन्यूएशन होता है तो बाइंग में जा सकता है थोड़ा बहुत ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा रिवर्स होगा, वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन कल हो सकता है फिर ऊपर जाए। लेकिन अगर वीकनेस आती है, फिर से इस सपोर्ट के नीचे नीचे आता है, तो फिर एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो प्लानिंग कहाँ करेंगे सेलिंग की, मैं पर्सनली 25-630 के नीचे नीचे अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो या गैप डाउन भी हो, इसके नीचे नीचे सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन वगैरह दिखता है, पुट लेने का मेरा प्लान है। एक छोटा सा सपोर्ट है लगभग 25-600 के आसपास, लेकिन एक बार अगर 600 निकाल दे
तो सीधा फिर इस सपोर्ट के आसपास मार्केट आएगा सीधा 25,500, और ये भी ब्रेक होता है तो फिर 25,350 के आसपास भी आ सकता है। तो सेलिंग का तो क्लियर है, अगर स्ट्रक्चर ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन स्ट्रक्चर अगेन वीक होता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। अब क्या बाइंग कर सकते हैं, देखिए मेरा प्लान ये है कि जब तक ये 630 के ऊपर है, 25,630 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है तो हो सकता है ये हाइज फिर से टेस्ट और ऊपर जाए। बट फिर एक चीज़ ध्यान रखना, हम है अभी वीक मार्केट में वीकनेस है और अभी तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर कंफर्मेशन भी नहीं आया है जिससे हम बाइंग कर सके। तो यहाँ बाइंग मैं करूँगा भी तो मेरी क्वांटिटीज़ बहुत स्मॉल रहेगी, स्टॉप लॉसेस भी एसएल भी छोटे रहेंगे। अगर ठीक है चलता है तो ठीक है, अगर फेलियर वगैरह आता है तो फिर मैं अवॉइड करूँगा, देखूंगा कि एग्जैक्ट क्या करता है, क्या नीचे आता है या फिर यहीं पे और कुछ बनता है, उस हिसाब से प्लान करना होगा। लेकिन क्वांटिटीज़ थोड़ी स्मॉल रखें क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, 630 पे 630 को ध्यान में रखो। उसके बाद के सपोर्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, 600 है, 500 है, 25,350। अगर सेलिंग में जाता है तो इन सब लेवल्स पे आप धीरे धीरे अगर यहाँ की पोजीशन बनाते हो, इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर यहाँ से छोटे छोटे बाउंस भी कैच कर सकते हैं। तो मैं लाइव मार्केट में जो भी सेटअप वगैरह बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा लर्निंग पर्पस से। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट जरूर कर सकते हो। अच्छा लगा एनालिसिस तो जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि कल वेनसडे, थर्सडे आई थिंक मार्केट क्लोज रहेगा अभी, जैसे कि मैंने मेल्स वगैरह चेक किए तो इलेक्शन की वजह से आई थिंक मार्केट क्लोज रहेगा, तो वो भी थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि जो लोग होल्ड वगैरह करना चाहते हैं पोजीशन उनको पता होना चाहिए कि बीच में आ रहा है हॉलीडे। ठीक है, ये पहले से प्लान नहीं था, आई थिंक अभी अभी न्यूज़ आई है, तो उसका भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।